श्मशान घाट। गौरव, कहाँ हो तुम? जतिन, रिया, कोई तो मेरी बात का जवाब दो। कहाँ चले गए सब लोग? अभी तो यहीं थे। सनसनी न्यूज बनाने के चक्कर में कहीं हम लोग ही न्यूज ना बन जाए। घोर अंधेरे में पूर्वी अपने साथियों को आवाज दे रही थी, मगर कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन रहा था। तभी अचानक एक आधा मानव आधा सियार शरीर का शख्स बहुत ही भयानक रूप में उसके सामने आया। अंधेरे में किसे ढूंढ रही हो? मुंबई के पॉश इलाके में बने एक ऑफिस में, जहां से समुद्र का किनारा साफ नजर आ रहा था, 4 लोग मीटिंग कर रहे थे। हमारे चैनल की टीआरपी लगातार नीचे जा रही है। अरे कुछ तो खास सनसनी खबर लेकर आओ ताकि मजा आ जाए। अरे कल ही तो मैं एक सनसनी खबर लेकर आया था। बॉलीवुड के मशहूर हीरो रशीद खान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपने फार्म हाउस पर छुट्टियां मना रहे थे। अरे ये सब बकवास न्यूज अब कोई देखना पसंद नहीं करता। हमारे चैनल के साथ साथ यह सारी खबर तो हमारे कॉम्पिटिटर्स चैनल पर भी दिखाई जा रही थी। मुझे एकदम तड़कती फड़कती खबर चाहिए। कुछ भी करो, चाहे जमीन आसमान एक करो, पर न्यूज लेकर आओ। चाहे तो कोई फेक न्यूज बनानी पड़े तो बनाओ, खर्चे की चिंता मत करो। न्यूज जितनी अच्छी होगी उतना तुम सब लोगों को माल मिलेगा, माल। अरे यार, अब ऐसी खबर कहां से लाए जो किसी और चैनल पर ना आए? वो सोचना काम मेरा नहीं, तुम्हारा है। तुम लोगों को तनख्वाह किस बात की देता हूँ मैं? तभी बॉस पूर्वी की ओर देखते हैं। पूर्वी मोबाइल में कुछ देख रही थी। पूर्वी, हम यहाँ पर इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं और तुम हो कि मोबाइल में लगी पड़ी हो। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? क्या काम जरूरी है और क्या नहीं? ऐसा क्या आ रहा है तुम्हारे मोबाइल में? बताओ, क्या आ रहा है इस वक्त? बॉस की बात सुनकर भी पूर्वी कोई रिप्लाई नहीं करती और अपने मोबाइल में ही देखती रहती है। रिया पूर्वी को हिलाकर उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। क्या हुआ रिया, क्या बोल रही हो? रिया इशारे से उसे बॉस की ओर देखने को कहती है। पूर्वी के इस तरह के इग्नोरेंस से बॉस नाराज हो जाते हैं। मिस पूर्वी, मीटिंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए कुछ वर्क है तो आप पहले वो निपटा लीजिए। अपने कलीग के सामने बॉस से डांट खाकर पूर्वी कुछ सहम गई। रिया धीरे से उसके कान के करीब जाकर बोलने लगी। क्या देख रही थी? शायद कुछ बहुत इम्पोर्टेंट होगा। बताना, क्या देख रही थी तू? पूर्वी उसे खामोश रहने का इशारा करती है। आया आप लोगों के दिमाग में कुछ आइडिया कि क्या किया जा सकता है? पूर्वी बिना कुछ सोचे समझे अपना हाथ खड़ा करके बोल पड़ी। श्मशान घाट इज द बेस्ट आइडिया। शमशान घाट? व्हाट डू यू मीन बाय शमशान घाट? शमशान घाट पर क्या न्यूज हो सकती है? अभी मैं एक स्मशान घाट का ही वीडियो देख रही थी। ये श्मशान घाट हॉन्टेड है। क्यों ना हम भी किसी श्मशान घाट पर जाकर वहाँ के भूत को कवर करें। आजकल हॉन्टेड वीडियो बहुत जल्दी वायरल हो जाते हैं और दूसरे न्यूज चैनल वाले दिखाए उससे पहले हम लोग ये न्यूज दिखाकर टीआरपी में आगे निकल जाएंगे। पहले झूठा वीडियो बनाकर वायरल करेंगे, उसके बाद उसके अंदर की सच्चाई जाकर लोगों को बताएंगे। इट मींस डबल टीआरपी। अरे क्या बकवास आइडिया है। भूत प्रेत जैसी बातों पर कोई यकीन नहीं करता और ये सब कुछ ना यूट्यूबर्स के लिए सही है। हमारे जैसी नामी न्यूज चैनल वालों को सब कुछ बहुत सोच समझ कर करना पड़ता है। ऐसे ही हवा में काम नहीं होता। यूट्यूब का आइडिया लेकर न्यूज चैनल की टीआरपी बढ़ाने निकली हो। रियली सो मच चाइल्डिश थिंकिंग। आई एम थिंकिंग लाइक अ चाइल्ड। सो यू हैव एनी आइडिया? नो? आइडिया नहीं और दूसरे के आइडिया को बकवास, चाइल्डिश। स्टॉप इट गाइस। हम लोग यहाँ पर सीरियस डिस्कशन कर रहे थे और आप लोग उस पर बहस करने लगे। अगर देखा जाए तो मुझे तो पूर्वी का आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है। किसी और के पास कोई आइडिया है? सो फास्ट। श्मशान घाट इज सो स्कैरी एंड बैकवर्ड आइडिया। भूत प्रेत पर वीडियो बनाने से लोग हमें पिछड़ा हुआ समझेंगे। क्यों ना हम किसी एक्टर या एक्ट्रेस का मैल फंक्शनिंग का वीडियो बनाते हैं। और पलटकर किसी ने हम पर मान हानि का दावा कर दिया
तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे वीडियो के खंडन होने से चैनल की टीआरपी बढ़ने के बजाय और गिर जाएगी। इससे तो शमशान घाट वाला वीडियो सही है। ना भूत प्रेत खंडन करने आएंगे और ना ही कोई मानहानि का दावा करने आएंगे। यदि वीडियो वायरल नहीं भी हुआ तो भी कोई रिस्क नहीं है, और वैसे भी कॉन्सेप्ट नया है। एंड गाइस, वी ऑल हैव टू ट्राई ऑन दिस, ओके? पूर्वी, क्योंकि आइडिया तुम्हारा है इसलिए तुम इस पूरे शूट को प्लान करोगी और इन लोगों की हेड की तरह काम करोगी, ओके? गाइस, आई प्रॉमिस यू, यदि यह प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा तो तुम सबको 3 दिन की बैंकॉक की ट्रिप कंपनी की तरफ से, ओके? बैंकॉक की ट्रिप के बारे में सुनकर सभी लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। बॉस के जाने के बाद चारों मिलकर शूटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। जतिन ऑनलाइन कोई हॉन्टेड स्मशान के बारे में सर्च करने लगता है। अरे पूर्वी, तुम YouTube पर देखकर किसी हॉन्टेड शमशान के बारे में बोल रही थी। कौन सा शमशान है? पटना के पास एक छोटा सा गांव है, महीपुर, वहीं के बारे में बात कर रहे थे। जतिन महीपुर के स्मशान के बारे में सर्च करने लगता है भाई, ये तो सच में बड़ा ही हॉन्टेड शमशान है। यहाँ तो अब लोग मुर्दे भी जलाने नहीं आते। क्या हमें यहाँ पर शूटिंग के लिए परमिशन मिलेगी? बैंकॉक की ट्रिप के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। जो श्मशान मुर्दों के लिए भी बंद है, वहाँ जाने के लिए किसी की परमिशन की क्या जरूरत है? चुपचाप रात को चलकर शूटिंग करेंगे, सुबह अपने घर। 1 नाइट पार्टी इन स्मशान। रिया की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे, मगर गौरव, जो अभी तक खामोश बैठा था, अचानक से बोल पड़ा। अरे यार, इस प्रोजेक्ट से मुझे दूर रखो तो ही अच्छा है। मुझे नहीं जाना शमशान। अरे यदि सच में हॉन्टेड हुआ तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कहते हैं आखिरी बार किसी लाश को जलाने के लिए बहुत से लोग शमशान घाट के अंदर पहुंचे थे, मगर उनमें से कोई भी शमशान के बाहर नहीं निकला। उन लोगों के साथ क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं चला। अरे यार, ऐसी जगह जाना खतरे से खाली नहीं होगा। अरे यार, हम लोग पत्रकार हैं, सच्चाई बाहर लाना हम लोगों का काम है। और ऐसे में अगर हम भी ये सब सोच लेंगे और इस पर यकीन करेंगे तो कैसे चलेगा? कुछ नहीं होगा हम चारों के साथ, ठीक है? चारों एक साथ कब्रिस्तान पहुंचे। सभी के हाथों में थोड़ा बहुत सामान और कैमरे थे। स्मशान के अंदर बहुत अंधेरा था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने अपने हाथ की टॉर्च जलाई और स्मशान के अंदर जाने लगे। थोड़ी ही दूर चले थे कि एक छोटा सा दरवाजा नजर आया, जिस पर ताला लगा हुआ था। अरे यार, अब दरवाजे से अंदर कैसे जाएंगे? छोटा सा दरवाजा, उस पर छोटा सा ताला। तू भी ना कैसी बातें करता है। 1 मिनट में ये ताला टूट जाएगा। जतिन ने पत्थर से जैसे ही ताला तोड़ा, अचानक तेज हवाएं चलने लगी और दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज आने लगी। अभी तो यहाँ शांति थी, अचानक से ये सब। जंगल के बीच में है तो हवा और कुत्ते तो रहेंगे ही ना यार। तभी एक अघोरी वहां आया और टूटा हुआ ताला देखकर नाराज हो गया। क्या ये ताला टूट गया? सारी रूहानी ताकत आजाद हो गई। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। चलो जाओ, जाओ यहाँ से, निकलो। सभी लोग अघोरी की बातों पर हंस रहे थे। चलो जल्दी चलते हैं, बड़े दिनों के बाद रूहानी ताकत आजाद हुई है, वीडियो बनाने में मजा आएगा, चलो ना। चारों अंदर जाकर कैमरे सेट करते हैं। तभी पूर्वी को लगता है कोई उसे आवाज दे रहा है। वो पलटकर उस आवाज के पीछे जाती है, मगर वहां कोई नहीं था। वो लौटकर उसी जगह आ गई जहां पर सारे कैमरे सेट थे, मगर वहां भी कोई नहीं था। गौरव, कहाँ हो तुम? जतिन, रिया, कोई तो मेरी बात का जवाब दो। कहाँ चले गए सब लोग? अभी तो यहीं थे। सनसनी न्यूज बनाने के चक्कर में कहीं हम लोग ही न्यूज ना बन जाए। घोर अंधेरे में पूर्वी अपने साथियों को आवाज दे रही थी, मगर कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन रहा था। तभी अचानक उसके सामने एक आधा मानव आधा सियार शरीर का शख्स बहुत ही भयानक रूप में उसके सामने आ गया। अंधेरे में किसे ढूंढ रही हो?
हमें आजाद करने के लिए शुक्रिया। वो उसका हाथ पकड़कर घसीटते हुए उसे वहां ले गया जहां उसकी पूरी टीम थी। पूर्वी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सब कुछ चिल्लाकर आवाज दे रही थी। तभी उसका पैर किसी चीज से टकराया था। वो गिरते हुए बची। उसके हाथ की टॉर्च वहीं छूट गई। उसने टॉर्च उठाकर देखा तो वहां पर जतिन की लाश खून से सनी हुई थी। उसने टॉर्च उठाकर अपने आसपास देखा तो उसके सारे टीम मेंबर मरे हुए थे और रूहानी ताकतें उनका मांस खा रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो डर कर उसने पीछे पलट कर देखा। सामने वही सियार खड़ा था। वो तुरंत पूर्वी पर झपटा और उसका शरीर नोच कर खाने लगा। भयंकर दर्द के कारण धीरे धीरे उसकी आवाज भी बंद होने लगी। उसकी भी सांसें थम गई और सालों से कायम स्मशान के जिस रहस्य को वे लोग उजागर करने आए थे, अब उसी रहस्य के साथ वे लोग भी रहस्य बनकर रह गए।